अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा बकरा दी 185वीं आया पाक दे अंदर फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक दा वो महीना जिहदे विच कुरान हकीम उतारिया गया, जिहड़ा तमाम इंसानां वास्ते हदायत और जिहदे विच रहनुमाई करन वालियां और इम्तियाज़ करन वालियां वाज़िया निशानियां मौजूद ने। यानी अल्लाह सोने ने कुरान हकीम नूं दस्सिया कि रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे विच उतारिया गया और ये तमाम लोगों वास्ते हदायत दा वाहद ज़रिया और ये रहनुमाई करन वालियां निशानियां जिहड़ियां मौजूद है, जिहड़ियां हक और बातल दे अंदर इम्तियाज़ करन वालियां वो भी वाज़िया निशानियां च मौजूद है। यानी कुरान हकीम फुरकान फ़र्क करने वाला हक और बातल दे दरमियान जिहड़ा प्रोग्राम कुरान हकीम दे मुताबिक है वो सही है, सच्चा है, तौहीदी है और नफ़ा बख्श है और अल्लाह सोने का प्रोग्राम है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है। जिहड़ा कुरान हकीम तो हट के प्रोग्राम है वो सारे शैतानी और शिरकिया प्रोग्राम ने। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान सी आपदा हर अमल कुरान ऐसे वास्ते रब सोने कुरान हकीम दे अंदर दस्सिया कि तुहाडे वास्ते मेरे हबीब दा उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है। और फिर इसे कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले जोड़े रब सोने ना टुट के बड़ी वाल हानगी वार रफ्तगी नाल इश्क करते हैं। फिर इसे कुरान हकीम भी रब सोने दस्सिया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं ने लोकां दस दिओ अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। यानी ईमान दी रूह इश्क मौला कमाल नूं तां ही पहुंचदा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा की जाए, क्योंकि वाहद कामयाबियां दा रस्ता फलावां खैरां बरकतां दा रस्ता सिर्फ और सिर्फ अमले कुरान और सुन्नत है। इस तो अलावा सारे प्रोग्राम जिहड़े वो शैतानी प्रोग्राम है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा कि अलूम नबुव्वत दे वारिस मुर्दा दिल मुर्दा नफ्स जिंदा दिल उलमाओ मशाइख दी खिदमत हाजिर होवे, इन्हां दी सोहबत बैठे इन्हां को नूरी इन अकासी फैज़ हासिल करे और इन्हां को कुरान सुन्नत और फ़िक़्ह दा इल्म हासिल करे और उहदी रूह दे मुताबिक इते अमल करे। ज़ाहिरन बातिनन चलदा फिरदा हमेशा लई कुरान करीम दी अमली तफसीर और शरह बन जाए तो फिर ही इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। जिहड़ी अहम तरीन कामयाबी है खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। यानी रब सोने की बारगाह तक इंसान रसाई अमले कुरान सुन्नत के जरिए ही कर सकता, होर कोई जरिया नहीं। ते अल्लाह सोने ने
एहसान फरमाया साढ़े ते कि सानू ये जिंदा किताब बख्शी और इत्ते अमल करने वाला भी जिंदा हो जाता। इस वास्ते हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो। अल्लाह वाले अपने कबरों दे विच जिंदा ने, अपने मज़ारात दे अंदर अज भी फैज़ वंड रहे ने। साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा ने, हयात ने और बहुकम इलाही पूरी कायनात दे तो हुक्मरानी फरमा रहे। आप अपने हर उम्मती नूं जानदे ने। आप नूरे हकीकत मुहम्मदिया जरिए हर जगह हाज़िर व नाज़िर ने। मुख्तार ने, आप कासिम ने, तकसीम करने वाले ने। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत अमल करके ही इंसान कामयाब हो सकता है। तो जिन्हां भी शरीयत मुहम्मदी नूं छड्डिया ओदी दुनिया भी बर्बाद, कब्र भी बर्बाद, अगला जहान भी बर्बाद। और जिन्नी आजली बदबख्त रूहां ने रोज़े अलस दियां जिन्हां दिलों बला नहीं सीखिया वो सारे शैतानी प्रोग्रामां दे पिछे लगदे आ। दजालियां दे बनाए प्रोग्रामां दे पिछे लगदे, गुमराह फिरकियां दे प्रोग्रामां पिछे लगदे, 2 नंबर गैर शरा बाबियां दे प्रोग्रामां दे पिछे लगदे जेहड़े नाच गाने टोल टमकियां च मुबतला ने। ये सब दजाली ने, सूफीज़म दे नां ने प्रोग्राम सानू दे रहे ने। हकीकत ने एजेंट ने दजाली। सीधा रास्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दा मुकर्रर करदा प्रोग्राम है। असर हाजिर दे अंदर तां बेशुमार 2 नंबर गैर शरा बाबे और नाम नहाद रूहानी पेशवा बने हुए ने कि जिहड़े लोगों को गुमराह कर रहे और शैतान दे प्रोग्राम दे रहे हैं, कुरान सुन्नत तो हटा रहे हैं। और ये लोग है जिन्होंने कुरान सुन्नत ते अमल करना नसीब नहीं, मस्जिद दे विच जाना नसीब नहीं, नमाज बाजमात पढ़ना नसीब नहीं, सही उलकीदा उलमा मशाइख दी खिदमत च बहना नसीब नहीं। और कुरान सुन्नत और रहनुमाई हासिल करना नसीब नहीं। ये सारे लोग बिदात दे विच रुखसतां तावीलां और शैतानी रस्मों रिवाजां च फसे हुंदे ने। तकवे तो दूर होंदे, अजीमत दी जिंदगी तो दूर होंदे ने। इस वास्ते अजीबो गरीब तरीके नाल ये प्रोग्राम पेश कर दिया भी जी शरीयत होर है, तरीकत होर है, पीर होर है, फकीर होर है, दरवेशी होर है। अजीबो गरीब ये लोग गल्लां करदे ने। और तमाम सही अल्लाह वाले सच्चे जिन्ने भी है उलमा मशाइख इस चीज़ से मुतफिक है और इजमा है उन्होंने जिहड़ा शख्स कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत तो हटिया होया गुमराह आया। वो चाहे हवा च भी उड़दा फिरे, पानी उत्ते भी चलदा फिरे, अग दे विच भी वड़दा होवे और अजीबो गरीब तमाशे इस्तदराजी करके दिखाउंदा होवे, ओदी कोई हैसियत नहीं। शैतान हो सच्चे सिर्फ वो है जिहड़े कुरान सुन्नत ते अमल करदे और इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहिंदे ने। और उला सही उलकीदा उलमा मशाइख दी खिदमत और सोबत च बह के उन्हां को अखज़ फैज़ करदे ने। इंसान नूं चाहिदा कि अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड करवाए, इल्का करवाए, फिर अपने पीरो मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मसरून रियाज़त व मुजाहिदात मुराकबात असबाके कुर्बो वलायत करे ताकि इंसान दा मन साफ हो जाए, दिल साफ हो जाए, ये अंदर हर जुल्माती लहर जल जाए और यदि रूह इस खाकी अंसरी वजूद चो निकल के बातन च परवाज कर करे, रूहानी सुपरमैन बने, रूहानी सैर करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफ दौड़े। जिवें कुरान करीम च रब सोने फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। यदि रूह बातन च परवाज करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दा शरफ हासिल करे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल हुजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारी मौला दी नेमत हासिल करे जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है। खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया ला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅब्बास रज़ी अल्लाह तआला ਨੂੰ फरमाते रहे अल्लाह लियाबुदून दा माना ही लियारिफून, ये अल्लाह सोहणे ਨੂੰ पहचानना। जब तक इंसान ਨੂੰ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल नहीं हुंदा, इश्क मौला दी नेमत नहीं हासिल हुंदी, कुर्ब इलाही दी नेमत हासिल नहीं हुंदी, हक़ुल यकीन सुल्तान अज़कार दी नेमत हासिल नहीं हुंदियां, कदे भी फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद नहीं हो सकदा। रब सोहणे दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकदा। खुद कुरान करीम भी रब सोहणे फरमाया जिहड़े इत्थे अन्ने आ आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्हों अज दीदे मौला नसीब नहीं उन्हां नूं आखिरत विच भी नहीं होणे, ना ही रब सोहणे दी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकदे। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोहणे ने मैनू अपनी हजूरी दे अंदर हाज़री दा शरफ बख्शिया ते मैं रब सोहणे दा दीदार कीता ते मैं रब सोहणे दी बारगाह दस्तबस्ता अर्ज कीता कि अल्लाह सोहणिया किहड़ा अमल तेरे नज़दीक सब तो बेहतर है। ते अल्लाह सोहणे ने इरशाद फरमाया कि गौसे आज़म ओ अमाल जिहदे विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत दोज़ख कुछ ना होवे और वो अमल करन वाला इस अमल तो गायब होवे। इसे साला गौसे आज़म लिखे हज़रत गौसे पाक फरमांदे आ कि अल्लाह सोहणे मैनू अपनी हजूरी दे अंदर हाज़री दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा बख्शी तो मैं अपने रब सोहणे दा दीदार कीता और अल्लाह सोहणे दी बारगाह दस्तबस्ता अर्ज कीता कि ऐ रब इश्क दे की मानी ने। अल्लाह सोहणे ने इरशाद फरमाया कि मेरे नाल रह और अपने दिल नूं मेरे गैर तो बचा। सुभान इन अल्लाह सोहना फरमांदा है कि सब तो बेहतरीन अमाल वो ने जिहदे विच मेरा गैर ना होवे, अमल सिर्फ मेरे वास्ते मेरे सामने मेरे हजूर च होवे, कल्बन मेरी तरफ मुतवज्जो हो के हो करे होवे और अमल करने वाला उस अमल तो भी गायब होवे, यानी महवीयत मौला कल्बी इन्नी नसीब होवे। इश्क का माना ही है कि हर लम्हा इंसान अल्लाह सोहणे ना गुजारे, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारे और अपने दिल नूं गैरां तो बचाए, इहदे च गैर दा ख्याल ना आए। एक नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचानिया। आप फरमाते कि मुँह तो कबल आंता मुँह तो मर तो पहले ही मर जा, यानी अपनी हर ख्वाहिश को ला दी तलवार ना ज़िबा कर दो, ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल करो तो फिर ही इंसान जमात औलिया च दोस्ताने मौला दी जमात दाखिल होएगा, वरना कदे भी इंसान अल्लाह वालियां दी जमात दाखिल नहीं हो सकता। अमले कुरान सुन्नत ही है जिहड़ा इंसान नूं अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक ले जा सकता है। इस तो अलावा बाकी सारे प्रोग्राम शैतानी शिरकिया प्रोग्राम ने और ये 2 नंबर बाबे है जिहड़े कुरान सुन्नत तो हटांदे ने, सिर्फ अपने मतलब वास्ते कुरान दियां आयतां छोटे छोटे टुकड़े कढ़ के अपनी मर्जी वास्ते इस्तेमाल करते हैं और अपने शैतानी प्रोग्रामों को साबित करने वास्ते। लेकिन अल्लाह सोहणे दा हुक्म कुरान हकीम च है कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ कि इंसान दा हर अमल कुरान सुन्नत दे मुताबिक होवे, मर्जी मौला दे मुताबिक होवे, मर्जी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुताबिक होवे, मर्जी पीरो पेशवा दे मुताबिक होवे। जिस शख्स नूं रज़ाए मुर्शद हासिल नहीं उन्होंने रज़ाए मुस्तफा हासिल नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिन्होंने रज़ाए मुस्तफा हासिल नहीं उन्होंने रज़ाए खुदा हासिल नहीं हो सकती। तो जब तक इंसान सिर तो लैके पैरों तक रज़ाए मौला नहीं बनता, अपने हिस्सों हरकत नूं अपनी आरज़ू नूं अपनी हर तमन्ना मुराद आरज़ू और मर्जी नूं अपने रब दे कुर्बान करके सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनता। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत माइये च नहीं गुजारदा, सिर तो लैके पैरों तक तकदीर मौला मर्जी मौला फिल इलाही नहीं बनता। कदे भी इंसान अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता।
ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਜ਼ਰੀਆ सिर्फ इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही सारा दीन है। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा साढ़े ते बहुत बड़ा इनाम है, और उस तो बड़ा इनाम हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं साढ़े तक भेजना है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफत है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे ज़ाती नूर चों ने। खुद अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं सब तो पहला अल्लाह सोने ने मेरे नूर नूं पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर तो ये मखलूक दा ज़हूर फरमाया। जो कुछ है कायनात दे हर लहर जिहड़ी नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्सी ज़हूर है, और इहदे अंदर अल्लाह पाक दे इस्मा सिफ़ात दे अनवारात जारी सारी ने, और हर लहर दे उत्ते अल्लाह दे प्यारे नबी अल्लाह सोने दी हुकूमत है, इश्क दी हुकूमत है। तो जब तक इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करता कदे कामयाब नहीं हो सकता। इसे वास्ते डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। इल्लामा इकबाल फरमान दे कि हदीस का मुताला करया कर, क्योंकि आप दे हदीस मुबारका दा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खा किसी नबी का कलाम होवे, खा किसी वली का कलाम होवे। आप अल्लाह दे हबीब ने। तो तमाम अहादीस मुबारका कुरान करीम दी अमली तफसीर है। तो जब तक इंसान कुरान पाक ना अपने आप को ताल्लुक नहीं जोड़ता, मजबूत नहीं करता, कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। अल बुरहान दे अंदर लिखिया हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि कुरान हकीम एक बहरे मुहीत है, जिहदे किनारियां ते अंबर और हर किस्म दियां खुशबूआं ने, और उहदे दरम्यान जजीरियां दे अंदर किस्म किस्म दियां कानां ने। कुरान हकीम दा एक ज़ाहिर और एक बातन है। और इसे किताब दे अंदर शेख रफाई फरमाते ने कुरान पाक दी हकीकत ते सिर्फ वही शख्स मुतला हो सकता है जिन्हों कश्फ और मुशाहिदा तो हिस्सा मिलिया होया है। और इसे किताब अल बुरहान च लिखिया शेख रफाई फरमाते ने मौत की हकीकत यह है कि अजसाम और सूरतों दे विच दिल ना लगाए, अल्लाह सोने तरफ मुतवज्जो हो जाए, दिल नूं ओदी तरफ ही फेर दवे और ओदे नाल ही ला के रखे। फिर इसे अल बुरहान च लिखिया शेख रफाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिहड़ा शख्स अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होवेगा, अल्लाह ताला दी जात नूं अपने करीब ही पाएगा। सुभान अल्लाह। जलाल खातर च लिखिया कि हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह सोने नूं एक कहण च सच्चा होने वाला अपने नफ्स जिहड़ा इहदा शैतान है दी गल दे उत्ते अल्लाह सोने नूं एक कहण च सच्चा होने वाला अपने नफ्स जिहड़ा इहदा शैतान है यदि किसी गल दे उत्तों वापस नहीं पलटदा, यानी अल्लाह सोने के दरवाजे तो वापस नहीं पलटदा। इसे जलाल खातर लिखिया हज़रत गौसे पाक फरमाते ने कि मुहिब दियां वो अखां ही नहीं हुंदियां जिन्हां नाल महबूब तो अलावा किसी होर नूं देखे। इसे जलाल खातर लिखिया गौसे पाक फरमाते ने कि ऐ आलम तेरे कोल इल्म दा फल और ओदी बरकत चों
ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਫਸ ਦੇ ਮਜ਼ਿਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤਰਫ ਨਾ ਦੌੜਦਾ। ਇਸੇ ਜਲਾਲ ਖਾਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਜਲਾਲ ਖਾਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਲਾਲ ਖਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਫਾਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਲਾਲ ਖਾਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਪੁਰਸ ਖੋਦ ਕੁਰੈਦ ਔਰ ਖੈਰ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦਾ ਖੁਦ ਵਾਇਜ਼ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਵਾਲ ਆਬੇ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ करे, कुरान सुन्नत तो अलावा तमाम प्रोग्रामों तो दूर हो जाए और कल्बन ज़ाते मौला की तरफ मतवज्जो रहे। तो कुरान करीम दे समुंदर दे अंदर गोताखोरी करता रहे। जिवें इकबाल फरमांदे कुरान में हो गोता ज़ना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। जिवें शेख रफाई फरमांदे ने कि इहदे अंदर किस्म किस्म दियां काना मौजूद है, नूरी जोहरात दियां। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਉਮਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तुसी कुरान सुन्नत नूं छड्डता, इसलिए मुसलम उम्मा ज़वाल दा शिकार हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दी निशात सानियां शुरू हो चुकी है। तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह का आखिरी पैगाम है। साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी है, कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है। साड़ी जिम्मेदारी है असी इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए और यही सब तो बड़ी खिदमत है इंसानियत की, ताकि हर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई हासिल करे, अपना मकसद हयात हासिल करे और दुनिया कब्र और आखिर कामयाबियाँ हासिल करे। उसका वाहद जरिया अमल कुरान सुन्नत है और जेड़े लोग कुरान सुन्नत तो हटे ना लोगों तो दूर हो जाए। अल्लाह सोना तो हर वेले हर बंदे दे कोल है। अल्लाह सोना अपनी ज़ात ना हर जगह ज़ारो बातन हाज़िर मौजूद है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि बिठा के अर्श पे रखा है तूने ऐ वाइज़, खुदा वो क्या जो बंदों से एहतराज करे। खुद कुरान करीम जो रब सोने फरमाया मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े आ, वाह माँ को मैं तुहाडे नाल आ, फसुमा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह है। मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों गौर नहीं करदे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर भी हो ते बाहर भी हो ते बाहू कित्थे लवेंदा हो। इस वास्ते सानूं चाहिए अपने दिल दा आईना साफ करिए, क्योंकि दिल जिहड़ा अल्लाह पाक दी जलवा गाह है। दिल दा हुजरा जद तक साफ नहीं हुंदा, जिवें हज़रत सुल्तान बाहू फरमांदे तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। अपना अंदर मन साफ कर, दिल दा आईना साफ कर, ताकि तैनूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार इत्थे नसीब होवे। बाकी अल्लाह सोना जिथे चाहे अपना दीदार कराए, तो मालिक है। तो कायनात दी हर लहर दे विच उहदा जलवा मौजूद है। जिवें इकबाल फरमांदे हर एक जर्रे में है शायद मकीने दिल, इसी जलवत में है खलवत नशीन दिल। लेकिन जब तक इंसान ये 2 नंबर गैर शराब बाबे इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए प्रोग्रामां तो दूर नहीं हुंदा, कदे कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे खुदा बंदा तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी। ते अजीबो गरीब तरीके नाल लोग ये प्रोग्राम पेश करते लोगों को गुमराह करते रहे।
लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी अगर इंसान सब तो अलग होएगा। जिवें इकबाल फरमांदे है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बुल्ले शाह फरमांदे चल बुल्लिया उत्ते चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले की कोशिश ही होंदी है कि गाफिल मखलूक मैनू ना जाने ना मैं इन्हां नू जाना। जिहड़ा आ जाए उन्होंने अल्लाह का रस्ता दिखा देंगे, राह मौला का मुसाफिर बना देंगे और खुद दिन रात अल्लाह की तरफ दौड़ते रहते हैं। ते इंसान जिहड़ा अल्लाह पाक का भेत है, हदीस पाक च है कि मैं इंसान का भेत हाँ, इंसान मेरा भेत है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस नुक्ते को बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाते हैं कि राज़े हस्ती राज है। इकबाल फरमाते हैं कि राज़े हस्ती राज है, जब तक कोई महरम ना हो तो खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। कुदरत तू ज़ुबान तू है, यकीन पैदा कर है गाफिल कि मगलूब गुमान तू है। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि जितने भी कुरान सुन्नत के खिलाफ शैतानी प्रोग्राम ने उस तो अलग हो जाइए, जेड़े दे पुजारी है नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी ने तो अलग हो जाइए। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शक्ल खल्क रिया नफाक झूठ हराम नफरत गुस्सा इंतकाम जिया नशियाँ और अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ जो निकल जाइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करिए, कुरान सुन्नत पे अमल करिए ताकि अपना मकसद हयात हासिल करिए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू सच्ची तौबा तनसूह दी नेमत अता फरमा। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्या माफ फरमा। कुरान ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा। अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। शैतान दे बनाए प्रोग्रामां नसाबा तो सानू दूर कर। इस्लाम और इंसानियत दुश्मना दीनों ईमान फरोश मुनाफका इंसानियत दुश्मन ते जालियां साढ़े इधर मौजूद इन्हां दे एजेंटा दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हफज वमा अलैना इल्लल बलाग।